हाय गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डक्ट बैंक के बारे में कि डक्ट बैंक क्या है और डक्ट बैंक को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, डक्ट बैंक जो है वो क्यों इंस्टॉल करते हैं, डक्ट बैंक का प्रिपरेशन के टाइम में कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं एज़ पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि डक्ट बैंक का फुल प्रिपरेशंस कैसे करते हैं ऑन साइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डक्ट बैंक कहाँ इंस्टॉल करते हैं ऑन साइट पे। तो गाइस, ये लोकेशन डिसाइड करने के लिए आपको सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना होगा। तो बेस्ड ऑन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड P104 टेबल 10.5 लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2022 के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डक्ट बैंक जो है जहाँ कहीं भी हैवी इक्विपमेंट्स मूवमेंट वाला एरिया हो, जैसे रोड क्रॉसिंग, कार पार्किंग, स्पेशली ये दो लोकेशंस पे डक्ट बैंक नेसेसरी है एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। तो लोकेशंस का तो आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ डक्ट बैंक जो है वो इंस्टॉल करना नेसेसरी होता है एज पर स्टैंडर्ड। तो चलिए अब बात करते हैं कि डक्ट बैंक कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रिपरेशन जो है वो कैसे करते हैं। तो इनमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो कौन से स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ होगा, उसमें कौन से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाई किया जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लोकेशंस का तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे मटेरियल उसमें यूज़ किए जाते हैं। बेस्ड ऑन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड P104 जो कंड्यूट्स का जो स्पेसिफिकेशन है, नीमा TC2। अगर इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ के लिए अगर आपको डक्ट बैंक बनाना है तो नीमा TC2। अगर आपको टेलीकॉम के लिए डक्ट बैंक बनाना है तो आपको नीमा TC8 कंड्यूट्स का जो है वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। तो जो कंड्यूट्स हो गया नीमा TC2 में जो है फिटिंग्स जो है नीमा TC3 का लगेगा, और TC8 का अगर कंड्यूट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिटिंग्स जो है वो TC9 का लगेगा। अब जैसे फिटिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फिटिंग्स का ये मतलब है, जैसे एक कंड्यूट्स हो गया, कंड्यूट्स का जो है वो होल लेंथ जो होता है 3 मीटर का भी आता है और 6 मीटर का भी आता है। अब उस बीच में कंड्यूट्स को जो है हमें, अगर कहीं डक्ट बैंक जो है 10 मीटर हो, कहीं 20 मीटर हो, या कहीं 40 मीटर हो, या कहीं 5 मीटर हो, तो कंड्यूट्स को क्या है हमें कपलिंग करना होता है। तो किसी कंड्यूट्स में जो है वो कपलिंग आता है, यानी कि कंड्यूट्स का जो हब होता है उसके साथ में आता है, और कहीं पे क्या है कि सिर्फ कंड्यूट्स आता है उसके साथ में कपलिंग या हब इसमें नहीं होता है। तो अब इस पाइप को हमें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए, यानी कपलिंग करने के लिए हमें जो है कपलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो जो कपलिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो नीमा TC3 होना चाहिए नीमा TC2 कंड्यूट्स के लिए। अगर नीमा TC8 कंड्यूट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फिटिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो नीमा TC9 होना चाहिए। अब फिटिंग कौन कौन सा यूज़ होता है डक्ट बैंक में वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो जो है वो हमारा एक कंड्यूट्स हो गया, दूसरा कपलिंग हो गया, और तीसरा जो है एंड बेल कहते हैं, जो कि हमारे डक्ट बैंक के एंड टू एंड में हम लगाते हैं। उसका लगाने का जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा डक्ट बैंक, और उसके एंड में देखें आपको दिखता होगा कि उसमें एंड बेल लगा हुआ है। एंड बेल का आकार इस तरीके से होता है कि कंड्यूट्स में सेम एज ए कपलिंग होता है, लेकिन जो उसका एक जो एंड होता है वो उसमें कर्व होता है। कर्व इसलिए किया जाता है कि जब आप फाइनली डक्ट बैंक जब रेडी हो जाता है तो बाहर साइड में, आउट साइड में वो कर्व बन जाता है। तब आप केबल पुल करते हैं तो केबल कंड्यूट्स के एज से केबल डैमेज ना हो, इसलिए हम उसमें एंड बेल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कर्व राउंड रहता है तो केबल डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए हम एंड टू एंड में जो है वो एंड बेल का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात
और करते हैं कि डक बैंक का प्रिपरेशंस कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको लोकेशंस और फिटिंग्स के बारे में बता दिया, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि अब इसका प्रिपरेशंस कैसे करते हैं। तो गाइस, बेस्ड ऑन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि मिनिमम जो डक्ट बैंक का जो डिप्थ है वो 460 फिनिश फ्लोर लेवल से नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा पिक्चर दिखाने का आपको कोशिश किया है, जो भी आपका फिनिश फ्लोर लेवल है उसके नीचे 460 डिप्थ पे हमारा डक्ट बैंक जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। यानी कि डक्ट बैंक का जो टॉप लेवल है, टॉप पोर्शन जो है वो फिनिश फ्लोर लेवल से 460 बिलो होना चाहिए, डक्ट बैंक का टॉप पोर्शन जो है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने बताया है, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है, जहाँ कार पार्किंग है, जिधर भी हैवी इक्विपमेंट्स मूवमेंट वाला एरिया है, लोकेशन है, उस जगह पे 460 बिलो जाना है फिनिश फ्लोर लेवल से। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशंस का। तो प्रिपरेशंस करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो आईएफसी ड्राइंग होगा उसमें हाईलाइट किया हुआ रहता है कि कौन से लोकेशंस में हमारा जो है वो डक बैंक को इंस्टॉल करना है। मान लीजिए कि जो भी केबल रूटिंग होगा उस रूट में अगर कहीं भी आपको रोड क्रॉसिंग आ रहा है या कार पार्किंग या जो भी कुछ आ रहा है, उस जगह पे वो हाईलाइट किया हुआ रहता है कि यहाँ पे डक बैंक इंस्टॉल करना है। तो उस लोकेशंस को आप सर्वेयर जो होता है, लैंड सर्वेयर के हेल्प से आप लोकेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में वो सर्वेयर जो है आपको एक लेवल देगा फिनिशिंग फ्लोर लेवल से। आप खुद से उसको जो डिप्थ जो है वो लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर लैंड का अलग अलग लेवल होता है। इवन यहाँ से अगर 20 मीटर दूर जा रहे हैं तो वहाँ से जो है अप डाउन हो सकता है। तो आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप लैंड सर्वेयर से कांटेक्ट करें, वो आपको लेवल और एग्जैक्ट लोकेशंस पॉइंट आउट करके देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जितना भी आपका डक बैंक का रिक्वायरमेंट एरिया है, जितना भी लेंथ है डक बैंक का या डक बैंक का कितना थिकनेस है, वो आज पर आपके ड्राइंग के मुताबिक उसमें कितना कंड्यूट जाएगा, वो टोटल एरिया कितना लेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितना स्पेस रखना है, कितना गैपिंग रखना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं ये पहले बता देता हूँ कि आप लैंड सर्वेयर से अपना लोकेशन जो आइडेंटिफाई कर लीजिए और लेवल मेंटेन कर लीजिए। उसी हिसाब से आपको जो है जितना डक बैंक का लेंथ रिक्वायरमेंट है उतना आप एक्सकेवेशन करवा लीजिए। एक्सकेवेशन फाइनल होने के बाद में उसको कॉम्पैक्ट करवा लीजिए, यानी कि कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट करवा लीजिए उस लोकेशंस को। कॉम्पैक्टर जो हो गया, कॉम्पैक्ट होने के बाद में आप क्या करें कि एक RFI डालें ट्रेंच एक्सकेवेशंस का फॉर डक बैंक। तो वो इंस्पेक्शन होने के बाद में ट्रेंच का जब इंस्पेक्शन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे कि उसमें लिंक कंक्रीट डालेंगे। यानी कि लिंक कंक्रीट आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, लिंक कंक्रीट यानी लिंक कंक्रीट का ये पर्पस होता है कि आपका जो सरफेस है डक बैंक के बिलो का, यानी कि डक बैंक के बॉटम लेवल का जो सरफेस है वो एक लेवल होना चाहिए, या ना कि वो अनबैलेंस लेवल नहीं होना चाहिए, वो एक लेवल होना चाहिए। तो वो लेवल को स्मूथ करने के लिए, यानी बॉटम लेवल को एक लेवल करने के लिए लिंक कंक्रीट किया जाता है। जब आपका लिंक कंक्रीट हो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा, लिंक कंक्रीट होने के बाद में आपका जो डक्ट बैंक है, यानी कि जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रिकल का अगर डक्ट बैंक आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको नीमा TC2 और नीमा TC2 कंडक्ट के लिए नीमा TC3 फिटिंग का इस्तेमाल करना है ऑन साइट पे, बेस्ड ऑन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। तो लिंक कंक्रीट होने के बाद में आपको मटेरियल अरेंज करना है ऑन साइट पे। उसके बाद में आप जो है कंड्यूट्स का इंस्टॉल करेंगे। कंड्यूट इंस्टॉल करने के बाद में जैसे कि आपका 20 मीटर का डक बैंक का कंप्लीट लेंथ है, तो 20 मीटर जो है आप कंड्यूट को इंस्टॉल करें। उसके बाद में एंड टू एंड में जो है, जैसा कि मैंने कहा कि एंड बेल्ट लगाना है, तो एंड बेल्ट लगाना आपको दिख रहा होगा पूरा डिस्प्ले में। एंड बेल्ट लगाने के बाद में क्या करना है, आपको बेस स्पेसर लगाना है। बेस स्पेसर किस लिए लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कंड्यूट्स का एक गैप मेंटेन होता है, उससे एकदम 0-0 गैप मेंटेन होता है। ये सऊदी अरामको का रिक्वायरमेंट भी है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है कि डक बैंक में जो स्पेसर है, अगर आपका सिंगल लेयर है
तो बेस स्पेसर लगाएं। अगर आपका डबल लेयर कंड्यूट्स है तो वहाँ पे आप इंटरमीडिएट स्पेसर लगा सकते हैं। तो स्पेसर लगाने से क्या होता है कि आपका कंड्यूट्स का जो एक लेवल है, एक गैप है, जो आप गैप मेंटेन कर सकते हैं और लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अब ये बेस स्पेसर लगाने का भी एक स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको का। उसमें ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो डक बैंक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि दोनों एंड जो है जहाँ पे आप एंड बेल्ट लगाए हैं, दोनों एंड बेल्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से आप 400 mm के 400 mm डिस्टेंस में एक आप स्पेसर लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वहाँ से आपको 2.4 यानी कि 2400 mm पे आपको फिर दूसरा जो है आपको बेस स्पेसर लगाना है। इस तरीके से आपका जितना भी लेंथ डक बैंक का बड़ा हो उस हिसाब से आपको 2400 mm पे स्पेसर लगाते जाना है। तो आप ऑन साइट पे कैलकुलेट कर लें कि टोटल लेंथ कितना हमारा डक बैंक का है। तो फर्स्ट क्या करें कि दोनों एंड पे 400 पे बेस स्पेसर लगा दें। उसके बाद आप डिवाइड कर लें कि हमारा इसमें कितना बेस स्पेसर आएगा बेस्ड ऑन 2400 mm पे। तो जब बेस स्पेसर लगा देते हैं कंप्लीट, आपका जो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आपका जब कंड्यूट इंस्टॉल हो जाता है, फिर क्या करते हैं उसमें रीबार इंस्टॉल होता है। रीबार भी इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड है कि जो आपका डक बैंक का जो भी थिकनेस आएगा कंड्यूट्स का, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि मिनिमम कवर जो कंक्रीट होगा, रीबार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो जो कंड्यूट्स से आपका 75 mm जो है थिकनेस कंक्रीट उसमें होना चाहिए कवरिंग के लिए। तो जब कंक्रीट 75 mm यानी कहने का मतलब चारों साइड से 75 mm थिकनेस जो है वो कवरिंग कंक्रीट होना चाहिए। ये जब कंक्रीट हो जाता है, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है ऑन साइट का, कि जब भी कंक्रीट पूर होता है इसके लिए डक बैंक के लिए, तो कोई अपने एक स्किल्ड पर्सन को ऑन साइट होना चाहिए। क्योंकि जब कंक्रीट होता है तो जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन जो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से पूर करता है, उसमें कंक्रीट डालता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आपका कंड्यूट्स जो है वो बाहर निकल सकता है किसी भी वजह से। तो वहाँ पे प्रॉपर फिक्स करना चाहिए कंड्यूट्स को कि बाहर ना आ जाए। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है ऑन साइट पे, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो ये जब होने के बाद में क्या होता है कि कंक्रीट पूर हो गया, उसके बाद उसका RFI होगा, सरफेस प्रिपरेशन होगा। सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद में सरफेस प्रिपरेशन करने से पहले आपको क्या करना होता है, रेड डाई उसमें लगाना होता है, जो कि रिक्वायरमेंट है सऊदी अरामको का। कोई भी डक बैंक के टॉप पोर्शंस में यानी टॉप लेयर में 5 mm थिकनेस होना चाहिए। रेड डाई कलर लगाते हैं, आप दिख रहा होगा। तो फॉर्म वर्क हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है। कंक्रीट होने के जस्ट कुछ मिनट के बाद में रेड डाई पाउडर जो है या तो आप उस पर छीट सकते हैं, या तो आप उसको क्या करें कि लिक्विड बना करके आप इसके ऊपर में 5 mm थिकनेस का आप उसमें क्या बोलते हैं लैपिंग कर सकते हैं। डक बैंक के टॉप पोर्शंस में आप देख सकते हैं कि रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरा होल कंक्रीट रेड कलर नहीं है। कंक्रीट होने के जस्ट 10 मिनट्स के बाद में क्या करते हैं कि उसमें एक लैपिंग करते हैं, या आप छीट सकते हैं, लेकिन उसका थिकनेस जो है वो 5 mm होना चाहिए। इसका इंस्पेक्शन होता है सऊदी अरामको PRD की तरफ से। तो ये होने के बाद में जो इंस्पेक्शन हो जाएगा आपका, तो अब मैं बताता हूँ कि डक बैंक जो है का पर्पस क्या है। डक बैंक इंस्टॉल करने का मैं और आप कोई भी एक सिंपल नॉर्मल सा कंड्यूट्स में आप डाल के पास कर सकते हैं। तो गाइस, ये डक बैंक का जो मेन पर्पस जो होता है लगाने का, कि आपको पता है कि रोड में कई हैवी इक्विपमेंट्स या कोई भी व्हीकल जो है वो आती है और जाते रहती है। तो उस दरमियान में क्या होता है कि अगर एक्सकेवेट किए हैं और वो जब आप एक्सकेवेट करते हैं तो वो जगह जो है वो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो कभी भी वो उसके ऊपर में प्रेशर पड़ने के बाद में वो दब सकता है। तो उस दरमियान में आपका क्या होता है, केबल जो है वो डैमेज होने का मैक्सिमम चांसेस होता है। तो फॉर द केबल सेफ्टी के लिए ये डक बैंक इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जब डक बैंक आप बनाते हैं तो वो कंक्रीट का होता है, उसके ऊपर में कितना भी हैवी लोड पड़ेगा तो वो कंप्रेस नहीं होगा, और जब कंप्रेस नहीं होगा तो आपका केबल डैमेज नहीं होगा। मैं आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि डक बैंक के बाद में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिनिश फ्लोर लेवल से डक बैंक का जो डिप्थ होता है वो 460 mm होता है।
तो 460 के ऊपर में क्या करना होगा। तो देखिए ये ड्राइंग मैंने आपको शेयर किया है, ये सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड ड्राइंग है। तो डक बैंक के ऊपर में क्या करना है कि सिलेक्ट फिल मटेरियल आता है, कोई भी जो भी सिलेक्टेड मटेरियल होगा जिससे आपको बैकफिल करना है। तो 416 जो है 60 आपको बैकफिल करना होता है। तो 460 को दो भाग में आप डिवाइड कर लीजिए, उतना आप बैकफिल कीजिए, नॉर्मल वाटर कॉम्पैक्टिंग कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, वार्निंग टेप इंस्टॉल करना है आपको। आप देख सकते हैं इसमें जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप डक बैंक हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप डक बैंक है तो आपको रेड कंक्रीट टाइल की ज़रूरत नहीं है। जहाँ डक बैंक नहीं होता है वहाँ पे आपको रेड कंक्रीट टाइल इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको 50 मतलब हाफ लेयर में आपको जो है येलो वार्निंग टेप जो है इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट फिल मटेरियल से आपको बैकफिल करना होगा। आप देख सकते हैं आपको सारा इंडिकेट किया गया है इसमें, वो बैकफिल करना है। बैकफिल होने के बाद में आपको अगर जो लोकेशंस में है वहाँ पे सरफेस मार्कर भी कर सकते हैं। जब बैकफिल हो जाता है तो फाइनली आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वोल्टेज लेवल भी होता है, जो डिप्थ जो होता है, डिप्थ डिसाइड करने के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 460 जो है वो फ्रॉम द फ्लोर फिनिश फ्लोर लेवल से टॉप ऑफ द डक बैंक 460 जो डक बैंक का डिप्थ है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, जो आपका केबल का वोल्टेज रेटिंग है उसके ऊपर में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वो 600 वोल्टेज का है, अप टू 600 वोल्ट जो है वो 460 में जाएगा। अगर आप ओवर 600 वोल्ट से 35 kV के रेंज में जाते हैं तो वहीं आपको जो है डिफरेंट डिप्स आपको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो है डक बैंक के लिए 460 ही फॉलो करना है एज़ पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड जहाँ डक बैंक है। अगर आप डायरेक्ट बरिट कुछ कर रहे हैं तो वो कंप्लीट आपको बेस्ड ऑन केबल वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको एक्सकेवेट करना है, उसी डिप्थ में आपको केबल ले करना है। तो आई होप गैस के डक बैंक का पूरा प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोस आप प्ले कर पॉज करके देख सकते हैं, पूरा मैंने पिक्चर आपके साथ में शेयर किया है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सारे स्टेप्स का मैंने फ़ोटोज़ जो है अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड के बारे में तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा आंसर देने का और पूरा मैं बताऊँगा। ओके, अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें। बाय बाय।